समप्रभा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कि एक ऐसा महा उपाय, याद रखिएगा ये एक ऐसा महा उपाय है जो टूटने से भी टूटते रिश्ते को नहीं टूटने देता है और उसे वापस से जोड़ देता है। ये हमारे शास्त्रों का एक महा उपाय है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और जो भी व्यक्ति या जो भी स्त्री पुरुष अपने रिश्तों के टूटने से, सिर्फ स्त्री पुरुष ही बोलना सही नहीं होगा, अगर माँ बेटे हैं तो उनमें, यदि भाई बहन हैं तो उनमें, यदि सास बहू हैं उनमें, या फिर अब ननद भाभी हैं उनमें, या दो गोतनियों में, या किसी तरह का भी रिश्ता, या अगर कोई पार्टनरशिप भी टूटने पे आ रही हो और वहाँ पर आपको बहुत नुकसान हो रहा है, तो भी ये महा उपाय महान रूप से यदि आप करें तो ये महान रूप से आपके हर टूटते रिश्ते का निवारण कर देता है। और यदि पति पत्नी का रिश्ता हो और प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता हो तो वो वहाँ पर सोने का सुहागा ही है, क्योंकि ये उपाय है ही ऐसा कि ये हर तरह के रिश्ते के लिए बना है। तो इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा और इसे कीजिएगा। मैं इस उपाय के लिए और थोड़ा सा विश्लेषण आपको अंतिम में कर दूंगा, लेकिन पहले इस उपाय को आप लोगों के सामने बता देता हूँ। देखिए, किसी भी सिद्ध चार्ज्ड शिव मंदिर, अर्थात जहाँ पे शिव जी की नियमित रूप से पूजा होती हो, ऐसी जगह पर सोमवार, पूर्णिमा के दिन अथवा दोनों एकादशी, इन दिन तिथियों का यदि आप चयन करें तो बहुत अच्छा। यदि नहीं तो शिवरात्रि हर मास आती है, उनका चयन करें। यदि वो भी नहीं हो तो पाता तो किसी भी दिन सात्विक और शुद्ध रहते हुए आपको बाबा के मंदिर जाना है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। और आपको जो पूजन करना है उसकी मुख्य सामग्री होगी शहद और चंदन। ठीक है, शहद और चंदन से ये महा उपाय आपको करना है। अब बाकी आप हर चीज ले सकते हैं, फूल, नवेद, दिए, अगरबत्ती इत्यादि, जो भी पूजन की सामग्री हो, जो आपकी इच्छा हो, आपकी जो भी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप लेकर जाए, उनसे आप पूजन करें। लेकिन मुख्य उपाय की जो सामग्री है वो सिर्फ शहद और चंदन है। ये दोनों को आपको ले जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। शिवलिंग अर्थात शिवलिंग जिनके ऊपर रखा होता है, अर्थात शिवलिंग ऐसे रखा हुआ है जिस चीज जहाँ पे इस तरह से बने हुए होते हैं और शिवलिंग रखा होता है, वो असल में माँ पार्वती का हस्त पल्लव होता है। अर्थात माँ पार्वती के हस्त पल्लव के ऊपर शिवलिंग रखा होता है। तो उस हस्त पल्लव पर सब तरह से आप पूजा जैसे भी करना चाहें वो करने के बाद, या प्रथम में भी आप कर सकते हैं, चंदन और शिवलिंग से वहाँ क्षमा कीजिएगा, चंदन और शहद से आप उन स्थान पर, अर्थात माँ का जो हस्त पल्लव है वहाँ पर अच्छी तरफ से लेप करते हुए, चंदन और शहद से लेप करते हुए और उसे चढ़ाते हुए यथाशक्ति यथासंभव पूजन करते हुए आपकी जो मनोकामना है, आपका जो टूटता हुआ रिश्ता है जिसे आप नहीं टूटने देना चाहते हैं, उस रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हुए आपको वो शहद और चंदन उनके ऊपर लेप करना है। और लेप करने के बाद प्रार्थना करनी है। याद रखिएगा कहाँ लेप करना है, तो जो माँ पार्वती का हस्त पल्लव है उसके ऊपर लेप करना है और अपनी मनोकामना उनको बतानी है कि मेरा ये रिश्ता टूट रहा है, या मेरा ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और अपना करुण भाव उनके सामने, भोले बाबा और माँ पार्वती के सामने रख देना है कि मेरा ये रिश्ता ना टूटे। विश्वास मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेंगे, आपका टूटता हुआ रिश्ता धीरे धीरे कर कर ठीक होता चला जाएगा। बस आपका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, यदि ये रिश्ता इतना बिगड़ गया है कि कोर्ट कचहरी तक बातें चली गई है, एक दो सुनवाई हो गई है, और फिर भी उनमें से कोई भी एक
नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे और प्रेम रहे, उनके आपस में संबंध बने रहें, भले ही दूसरा व्यक्ति क्रोधित हो गया या किसी भी कारण से ऐसा कर रहा है, तो वो भी ये उपाय करें। बस उसमें एक चीज़ और अगर आप कर सके तो कर लें, जो शहद चंदन आपने चढ़ाया है, प्रणाम कर कर माँ और भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा आपको तिलक स्वरूप कहीं पर ले लेना है, अर्थात किसी बेलपत्र में रख लें या किसी भी चीज़ में रख लें जो शुद्ध जगह हो। अब आप जिस कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएं, तो आप उसका तिलक करते हुए जाएं, खुद भी तिलक करें, और यदि किसी तरह से भी संभव हो सके तो जिनके साथ आपका रिश्ता टूट रहा है उन तक भी किसी भी विधि से ये तिलक करवा दें। और यदि नहीं हो पा रहा है, यदि सामने वाला तैयार नहीं हो रहा, अगर हो जाए तो ये तो सोने पर सुहागा है कि चलिए मैंने मंदिर गया था, ये तिलक कर लीजिए, या किसी भी कारण से, लेकिन नहीं हो रहा है तो पहले अपने तिलक करें, उसके बाद उनकी एक तस्वीर लें जो पूरी होनी चाहिए, अर्थात अधूरी नहीं, सर से लेकर पांव तक पूरी होनी चाहिए, और उनके भी शीश पर ठीक उसी चंदन से तिलक कर कर फिर कोर्ट पर जाएं। विश्वास मानिए, वो टूट से भी टूटता रिश्ता आपका नहीं टूटेगा और वो आपको वापस से फिर से संबंध स्थापित हो जाएंगे। माँ और बाबा की कृपा इतनी बरसती है, बस भाव आपका सही होना चाहिए। इस उपाय को जरूर करें, ये महा उपाय है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आपकी किसी वीडियो में मिलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका लाभ, और साथ ही साथ जितने भी ज़रूरतमंद लोग आपको लगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।